प्यारे बच्चों, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4B आज हम समझेंगे। और इसका पहला प्रश्न, हमने जितने भी प्रकार के सूत्र आपको पिछले वीडियो में समझाए हैं वो सभी सूत्र हमें इन प्रश्नावलियों में, इनके आगे की प्रश्नावलियों में उपयोग करना है। हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास में सूत्र है और ये मैंने यहाँ पे प्रश्न लिखा है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इजिकल टू साइन इनवर्स 77/85। आप यहाँ पे देखेंगे कि सूत्र का प्रयोग हम कर रहे हैं, ये साइन है, ये साइन है, ये भी साइन है, तो हमें सिंपल सा एक सूत्र उत्पन्न जो है लगाना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इजिकल टू साइन इनवर्स, ये वाला सूत्र। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही साइन में, इसलिए हमें इस प्रकार का सूत्र उपयोग करना है। तो हमने यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ये सूत्र लिख दिया है। अब हम मान रख रहे हैं, सूत्र के अंदर मान रख रहे हैं, जो कि इस प्रकार से साइन इनवर्स x का मान 3/5 है और y का मान 8/17 है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3/5 लिखेंगे, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पे 8/17 लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखते हैं हम x 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/17 स्क्वायर में प्लस 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 स्क्वायर में, ये से मान लिख दी। अब इसको हल करते हैं। साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 64/289, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 9/25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। ठीक है, अब अपन इसको हल करते हैं। साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट, एलसीएम है 289, 289 1 जा 289 माइनस 64 प्लस 8/17 अंडर रूट 1 माइनस, तो फिर यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, 25 एलसीएम है, तो 25 का 25 एकम 25 हो जाएगा माइनस 9। ठीक है, इस प्रकार से फिर आगे साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट में इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास में बच जाएंगे ये 225, 225, 9 में से 4 गए 5 बचेंगे, 8 में से 6 गए 2 बचेंगे, 2 का 2, और नीचे 289 है, प्लस 8/17 और 25 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 16/25। इनके वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो साइन इनवर्स 3/5 गुणित 225 के लिए 15 का वर्ग और 289 जो है वो 17 का वर्ग होता है, प्लस 8/17 गुणित 16 4 का वर्ग और 25 5 का, ये 5 के लिए। अब देखते हैं कि यदि ये कोई कट नहीं रहा इनमें तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन इनवर्स 15 का 3 में गुणा करेंगे, 15 तिया 45, 17 पंजे 85, प्लस 8 चौक 32, 17 पंजे 85, फिर एलसीएम ले लेते हैं। सवाल एकदम सिंपल है, केवल सूत्र में मान रखना और सूत्र याद होना जरूरी है। 85 एलसीएम हो गया है, 45 प्लस 32 इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास में साइन इनवर्स 2 और 5 7, 4 और 3 7 बटे में 85। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 77/85, और ये हमारे राइट हैंड साइड है, RHS है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये प्रश्न कितना आसान है। अगर हमने ये सूत्र आसानी से समझ के रख दिया है तो हम आसानी से इस पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर है कॉस इनवर्स 4/5। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 5/13 है, साइन इनवर्स 16/65 है, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो कॉस इनवर्स 4/5 है।
ठीक है। अपना जो सूत्र होता है प्लस वाला साइन इन्वर्स के लिए, वहाँ पे उसका जो फार्मूला बनता है वो साइन इन्वर्स वाला ही बनता है, यानी कि उसका आंसर साइन इन्वर्स के रूप में आएगा। जबकि हमें यहाँ पे उत्तर किस रूप में लाना है, कॉस इन्वर्स के रूप में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मान लेते हैं कि माना साइन इन्वर्स 5/13 बराबर एक्स के, तो ये चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन एक्स बराबर कितने के हो जाएंगे, 5/13 के। इसी प्रकार से दूसरे को भी चेंज कर देंगे। और दूसरा क्या है अपना, साइन इन्वर्स 16/65 है, इसको हम मान लेते हैं y के बराबर में। तो y बराबर हो जाए, साइन y बराबर हो जाएगा अपना साइन y बराबर कितना, 16/65। ये इसके व्युत्क्रम हो गए। तो इन्वर्स हटा दिए और साइन एक्स और साइन वाई आ गए। अब आपके पास में एक्स, साइन एक्स का मान 5/13 है, साइन वाई का मान 16/65 है। ठीक है, तो हम इनके मानों को हम बारी बारी से हल करके रखते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास में देख रहे हो कि साइन एक्स का मान है, कॉस एक्स का नहीं है। यहाँ पे साइन वाई का मान है तो कॉस वाई का नहीं है। तो हम इनके मानों को निकालेंगे। जैसे देखिए हमारे पास में चाहिए इसमें सबसे पहले मान कॉस एक्स का, ठीक है, कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का मान क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कॉस वाई का मान चाहिए, तो कॉस वाई का मान होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब अपने पास में कॉस एक्स का भी मान प्राप्त हो गया है, साइन कॉस वाई का भी मान प्राप्त हो गया है, साइन एक्स का भी मान है, साइन वाई का भी मान है। ओके, तो अब हमारे पास में जो फार्मूला है, क्योंकि हमारा उत्तर कॉस में लाना है, तो उत्तर कॉस में लाना है, तो कॉस एक्स प्लस वाई बराबर, ये सूत्र है, कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये योग और अंतर वाले जो सूत्र है उनका यहाँ पे प्रयोग किया है। अब हम मान रख देंगे। मान रखा हमने कॉस एक्स का मान √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस वाई का मान √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन एक्स का मान 5/13 गुणित 16/65, ये मान रख देते हैं। अब मान रखने के बाद में ये इस प्रकार से, अब इनके भी मान रख देते हैं। √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स यानी कि साइन एक्स 5/13 का स्क्वायर, फिर इंटू 1 माइनस साइन का मान 16/65 का स्क्वायर, ये मान रख दिए। अब -16 का 5 में गुणा कर देते हैं, तो 16×5 = 80, और यहाँ पे 13 का 65 में गुणा कर देंगे, तो 13 का 65 में जो भी गुणा करेंगे वो 13 का 65 के हिसाब से मान लिख देते हैं, या अभी अपन इसको 13 × 65 ही लिख देते हैं। जब एलसीएम की बारी आएगी तब देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आगे 1 माइनस 25/69 इंटू, फिर से 1 माइनस 16 का 16 में गुणा, तो 16 का 16 में गुणा करेंगे तो ये 256, और 65 का 65 में गुणा करेंगे तो 65 का 65 में गुणा, तो 65 का 65 में गुणा 65 ही रह जाएगा, है ना। तो हम इसको 65 के रूप में ही लिख देते हैं। ये 65 का 65 से गुणा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से अब इनको एलसीएम लेके हल करते हैं हम। एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, एलसीएम के बिना आगे नहीं बढ़ पाए। तो यहाँ पर ये हमने 16 का वर्ग किया 256, और 65 × 65 माइनस 80/13 गुणित 65, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लिया तो ये 169 एलसीएम है, 169 का 1 में 169 माइनस 25 इंटू, अब 65 का 65 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हमारे पास में 4225 आए हैं। 4225 मैंने गुणा करके यहाँ पे दिख लिया है, ये यहाँ पे गुणा है। 65 का 65 से गुणा किया तो 4225 4225 आ गए।
अब 4225 का 1 से गुणा करेंगे तो 4225 माइनस 256 माइनस के यहाँ पे क्या करते हैं 5 से इसको काटेंगे तो 16 और 5 से इसको काटेंगे तो 13 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16/169, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको और हल किया हमने, 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 बच जाएंगे, बटे में 169 और फिर ये गुणा का ही निशान है। फिर यहाँ पे ये 4225 है, उसमें से 256 को घटा देते हैं, तो 256 को घटाएंगे तो 15 में से 6 गए 9 बचेंगे, 11 में से 5 गए 6 बचेंगे, और इधर 11 में से 2 गए तो 9 बच जाएंगे, और ये 4 के 3 हो जाएंगे, 3969। तो ये 3969 जो है वो किसका वर्गमूल हो जाएगा, 63 का, कितने का, 63। तो यहाँ पर हम पहले तो घटा के लिखते हैं 3969/4225 माइनस 16/169। अब ये तो 12 का वर्ग होता है, ये 13 का होता है, गुणित 3969 ये आपके कितने का होता है, 63 का है ना, ये 65 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 63 का, और ये 65 का तो ये 65, ये हो जाएंगे। और इस प्रकार से 63/65 माइनस के 16/169। फिर थोड़ा सा और आगे करते हैं, इसी को आगे बढ़ाया हमने, तो 12 क्योंकि कट नहीं रहेंगे, तो 12 गुणित 63 बटे ये 13 है, ये 13 पंजे 65 होते हैं, तो एक 13 इसमें से भी निकलेगा, तो वो 169 कर लेते हैं और इसको 5 कर लेते हैं, तो 13 और 13 169 हो गए, गुणित 5, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों एलसीएम में समान आ जाए, माइनस 16/169। ठीक है, अब लघुत्तम 169 और 169 तो समान है, तो लघुत्तम क्या आया, 169 गुणित 5, 169 गुणित 5, ये एलसीएम आ गया। अब ये 169 तो है, तो बचे हुए कितने हैं आपके पास में, 5 है ना, ये समान हो गया, तो 12 का 63 से गुणा कर लेते हैं, 12 तिया 36 और 12 छंग 72 और 3 75 माइनस 169 है तो 5 बचे, तो 5 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, 576 में से 80 को घटा देंगे और नीचे 169 है, जो आएगा उसको अपन काट पीट के देखेंगे और हल करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पीछे लिखता हूँ, 756 में से 80 को घटाया, 756 80 माइनस किए, 6 बचे, 15 में से 8 गए तो 7 बचे, और ये 676 आ गए, 676 26 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बचा हुआ है बचे हुए में, और 169 गुणे 5। ठीक है, अब आगे देखिए, मान रख रहे हैं अपन, यहाँ पे बच्चे आपके कितने हैं 676, और बटे में कितने बचे हुए हैं 169 गुणित 5, ये 5। ठीक है, अब ये 13 से अगर अपन काट दें तो भी काट सकते हैं इसको, 13 का वर्ग बन के ना, तो 13 से कट जाएंगे आसानी से, ये 13 से हम काट सकते हैं, है ना, 756 तो 576, 13 से काटा, 13 से ये 13 पंजे 65 बचे 2, 13 दूनी 26, 13 से ये 13, फिर 13 एकम 13, 13 चौ 52, ये आ गया आपके पास में 4/5। ठीक है, और 4/5 जो है हमारे को इसी का उत्तर पूछा था कॉस इन्वर्स के रूप में, तो हमें मालूम है कि कॉस x प्लस वाई बराबर 4/5 आ गया, तो इसको इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका कॉस इन्वर्स 4/5, और यही हमें उत्तर के रूप में लाना था, है ना, राइट हैंड साइड के रूप में। और x और y के मान अपन ने माने ही थे, आपको पता ही है, वो मान अपन चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, ये अपनी राइट हैंड साइड आ गई है, और ये सवाल हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क्वेश्चन नंबर ये अपना चौथा वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4,
नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर होता है कॉस इनवर्स 33/65 में। ठीक है, अब देखो हमें सूत्र लगाना है, तो साइन और कॉस है तो फार्मूला उपयोग नहीं हो सकता है, तो हम यदि इसको साइन को या तो इस कॉस को साइन में बदल दें या साइन को कॉस में बदल दें तो ज़्यादा उचित रहेगा। अब यहाँ चूँकि हमारे पास में देखें कि ये कॉस में उत्तर लाना है राइट हैंड साइड, तो इस साइन को अगर कॉस में बदल देंगे तो हमारा ये फार्मूला उचित हो जाएगा, लग जाएगा और हमारा हल सवाल जो है वो आसानी से हल हो जाएगा। तो हम इसमें साइन इनवर्स को मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर एक्स के, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा 3/5 के। अब जब साइन एक्स आ गया है तो अब कॉस एक्स भी आसानी से निकाल सकते हैं हम। तो कॉस एक्स निकालने के लिए हम कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं सूत्र है कि कॉस थीटा अगर चेंज करना है तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। इस फार्मूले का उपयोग हम इसमें करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ एक्स के रूप में है तो इसको एक्स के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, कॉस एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मान रख दिया, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर या 1 माइनस 9/25, फिर और आगे बढ़ा दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास में एलसीएम में 25। ठीक है, तो 25 एकम 25 माइनस 9 आ जाएगा, 25 हमारा जो वर्गमूल होगा किसका, 16 का, तो 16/25, 16 का वर्गमूल 5, 4 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो क्या है उत्तर हमारे पास में, कॉस एक्स बराबर आ गया 4/5। अब इसको इन्वर्स में बदल दीजिए, तो इसको इन्वर्स में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स बराबर कॉस इन्वर्स 4/5, ये हमारे पास में एक्स का मान आ गया। और चूंकि एक्स का मान हमने क्या माना था ऊपर आपको सवाल में, एक्स बराबर साइन इन्वर्स 3/5, तो ये साइन इन्वर्स 3/5 है, ये एक्स है, तो जहाँ एक्स है अब उसकी जगह पर क्या मान लिख देंगे हम, कॉस इन्वर्स 4/5। ठीक है, तो अब मान लिख देते हैं, अतः LHS बराबर एक्स की जगह साइन इन्वर्स 3/5 और साइन इन्वर्स 3/5 की जगह इस एक्स का मान कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस कॉस इन्वर्स 12/13, ये लिख दिया। अब इसका कॉस का जो सूत्र है वो सूत्र हम यहाँ पे पुट करेंगे और सवाल को हल करेंगे। सूत्र क्या है, हम जानते हैं कि कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इज इक्वल टू, सूत्र का जो मान हो जाएगा बराबर में कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये सूत्र है। इसमें ये वाले मान रख देंगे हम। ठीक है, तो मान कैसे रखेंगे, यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं हम एक्स वाई, एक्स का मान है 4/5, वाई का मान है 12/13, फिर माइनस √1 माइनस एक्स का मान 4/5 का स्क्वायर इंटू वाई का मान है 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, ये ऐसे मान रख दिया गया। ठीक है, अब ये मान रखा गए, अब मान रखाने के साथ में कॉस इन्वर्स भी लिखना था, कॉस इन्वर्स ये साथ में ही रहेंगे। अब कॉस इन्वर्स आप यहाँ देखेंगे 4 का 12 में और 13 का 5 में गुणा कर देंगे, 12 चौक 48, 13 पंजे 65, तो ये आ जाएगा आपके पास में 48/65 माइनस, अब इसमें भी हल कर देंगे, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 1 ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा √1 माइनस 16/25 इंटू 1 माइनस 144/13, ये 13 का वर्ग 169, ये वर्ग कर दिए, इसका वर्ग और ये यहाँ आ गया। अब आगे बढ़े, कॉस इन्वर्स 48/65 माइनस एलसीएम 25, 25 से कम 25, 25 में से 16 घटाएंगे 9 इंटू
एलसीएम 169, 169 एकम 169, उसमें से 144 घटाएंगे तो 25। ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। फिर आगे बढ़े, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3/5 गुणित 5/13। ठीक है। फिर कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 15/65। एलसीएम ले लेंगे। कॉस इनवर्स एलसीएम है 65, एलसीएम हो गया तो 48 माइनस 15 बच गए, घटा देंगे तो कॉस इनवर्स 48 में से 15 को माइनस कर देते हैं तो 8 में से 5 गए तो बचेंगे आपके पास में 3, और 4 में से 1 गए तो कितने बचेंगे आपके पास में 3, 33/65। ठीक है। और यही हमारे पास में राइट हैंड साइड है इसकी, ये राइट हैंड साइड। तो कहने का मतलब ये है कि आपको समझना है कि कौन सा सूत्र और किस प्रकार से हमें इसको सरल करना है और सूत्र कौन सा लगाना है। अगर आपने सूत्र की पहचान सही कर ली और थोड़ा सा समझ लिया तो आप आसानी से इनको सवालों को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 63/65। ये हमें लाना है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक साइन है और एक कॉस है और हमें लाना है 10। तो हम एक काम करेंगे कि इसमें जो कॉस इनवर्स 3/5 है इसको बदलने का प्रयास करते हैं साइन इनवर्स में। ठीक है। तो यहाँ हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स, ये फार्मूला बता रहे हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमारा हो जाता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस रूप में। ठीक है। अब यहाँ से हमने मान रखना शुरू किया तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का मान 3/5 है तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स की जगह पर 3/5 हल कर देंगे। साइन इनवर्स 1 माइनस 9/25 या साइन इनवर्स 25 माइनस 9 हो जाएंगे क्योंकि 25 एलसीएम है, 25 एकम 25 हो जाएंगे। 25 में से इसको माइनस कर देते हैं तो आपके पास में ये 16/25 हो जाएंगे। तो साइन इनवर्स आपके पास में आ जाएगा 4/5, है ना। यानी कि कॉस इनवर्स 3/5 की जगह पर हम साइन इनवर्स 4/5 रखेंगे। ठीक है। और उसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं एलएचएस में आपके पास में है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है। इस कॉस इनवर्स 3/5 की जगह ये मान रख देंगे साइन इनवर्स 4/5 या साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5, ये मान रखा गया। अब साइन इनवर्स वाला जो सूत्र है वो सूत्र यहाँ पे हम पुट करेंगे, रखेंगे। तो हम मालूम है हमें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, जो सूत्र है वो है अपना साइन इनवर्स वाई के साथ में जो सूत्र है वो सूत्र, एक मिनट देख लेते हैं। साइन इनवर्स और साइन इनवर्स के साथ में x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र है हमारा। और इस सूत्र को रख करके अब हम सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमने मान रखना शुरू किया। साइन इनवर्स x का मान है 5/13 इंटू 1 माइनस वाई का मान है 4/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 √1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। ये इस प्रकार से मान रख दिए, हल किया। हल में हम आगे और देखते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। आगे बढ़ाते हैं। साइन इनवर्स 5/13 गुणित, इसको हल किया 1 माइनस 16/25 प्लस 4/5 किया जाएगा आपके पास में 1 माइनस
25/169, ये इस रूप में है ना। आगे और थोड़ा हल किया, 5/13 गुणित 25 से कम 25, 25 में से 16 घटा देंगे तो आपके पास में बचेंगे 9, 9/25, ठीक है, 9 ये 25 है। फिर प्लस 4/5 है और इसको भी हल कर लेते हैं हम, तो हमारे पास में बचेंगे, ये अंडर रूट में था, ब्रैकेट में नहीं है, अंडर रूट में। 169 एकम 169, उसमें से 25 घटाएंगे तो 144/169 ये आ जाएगा, है ना। तो साइन इनवर्स 5/13 गुणित 3/5 प्लस 4/5 गुणित 12/13, ये इस रूप में प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब 5 का 3 में और इधर 4 का 12 में, इनके आपस में गुणा कर लेते हैं और आगे की सवाल को देखते हैं। तो साइन इनवर्स 15/65 प्लस 12×48/65, ये दोनों का गुणा करते हैं। 5 × 15, 13×5 = 65, 12×48, 13×5 = 65, ये इसमें आपस में गुणा कर दिया। अब आते हैं साइन इनवर्स, एलसीएम हो गया 65, तो ऊपर 15 प्लस 48 या साइन इनवर्स 63/65, है ना, 63/65। अब चूंकि हमें जो इसकी राइट हैंड साइड लानी है, वो राइट हैंड साइड है tan इनवर्स 63/65, ये लाना है, और हमारे पास में जो आ रही है वो साइन में आ रही है, ये साइन इनवर्स 63/65 इस रूप में आ रहा है। तो हमारा जो फार्मूला है, एक फार्मूला है, उस फार्मूले का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है ना। तो साइन इनवर्स x = एक फार्मूला एक और है जो इस प्रकार से tan इनवर्स और x/√1 - x², ये इस रूप में, ठीक है। तो ये मान रख देते हैं, tan इनवर्स, ये x का मान है 63/65 और नीचे अंडर रूट में 1 - 63/65 का स्क्वायर, ये इस रूप में। अब इसको और हल कर लेते हैं, और हल करने पर हम जो भी देखेंगे कि क्या हमें प्राप्त होता है। तो tan इनवर्स हल किया इसको 63/65, ये ऊपर वाले, ठीक है, और हल करने पर इनको उलट गुणित जैसे करते हैं, तो अभी इसको हल किया, यहाँ पे हमने अंडर रूट में है ये 65² एलसीएम में, और इसमें 65 का 65 में इधर गुणा करेंगे तो 65 माइनस आ जाएंगे, 1 में आ जाएंगे अपने पास में, है ना। तो इसको और हल करते हैं, जैसे ये 65 है तो अपन ने अभी गुणा करके बताया था आपको, ये गुणा किया था हमने 65 का 65 में, तो आए थे 4225, है ना, 4225। तो यहाँ आ जाएंगे आपके पास में 65 का 65 में, इधर ये 4225 एलसीएम है, यानी कि 65 वर्ग ही लिखा रहता है, ये 4225 आ गए, ये 4225 और ये 63 का वर्ग, तो 63 का वर्ग भी हमने अभी उसी में किया था और हमें उसमें मिल रहा था 63 का वर्ग 3969, तो ये आ जाएगा 3969, ये आ गया। या tan इनवर्स 63/65 अंडर रूट में है ये, है ना, तो ये भागित के रूप में, बटे के रूप में, तो उलट गुणित कर देते हैं, तो ये सिर्फ 65 बचेगा, और नीचे की ओर आपके पास में कितने आ जाएंगे, इसको इसमें से घटाने पे 256, है ना, अभी 256 बाकी है, तो ये साथ में अपन रूट में ही रखते हैं, और इस प्रकार से tan इनवर्स 63/65 गुणित 65/16, 16, 65 से 65 कट जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, tan इनवर्स 63/16, ये हमें प्राप्त हो रहा है, और ये मान है आपका tan इनवर्स वाला, यानी कि राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये प्रश्न हल
होंगे। इसके उत्तर में हमने गलती कर दी थी, ये यहाँ पे 16 है। तो सवाल थोड़े से लंबे हैं लेकिन सरल है, आसान है, क्योंकि हमें सूत्र यदि मालूम हो तो हम आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज टोटल 4 प्रश्न किए हैं और इसके अनुसार और कोई प्रश्न आपको दिखते हैं तो आप हल करने का प्रयास करें। अगले वीडियो में फिर से आपको हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करके समझाएंगे। धन्यवाद आज के लिए।